ओके सर। ध्यान क्या रखना है कि अभी हमारे पास 3 क्लास है, आज का, कल का और परसों का। उसमें एटलीस्ट हम इन्वायरमेंट ढंग से कर लें। 15-20 क्वेश्चन आते हैं, अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो काफी चीजें कवर हो पाएंगी। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मॉड्यूल है, ये बेसिकली मॉड्यूल है मेंस पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक मतलब इन्वायरमेंट मेंस पर्सपेक्टिव से। लेकिन यहाँ पे ना आपको चीजें वजह से निकालनी पड़ती है, एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर मैं आपको नोट्स भी दिखा दूंगा, यूपीएससी प्रीलिम्स का जो मेरा नोट्स है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स है, नेशनल इनिशिएटिव है, तो आप जैसे यूएनईपी है, आईपीसीसी है, उसके बारे में पढ़ना है। आईपीसीसी आपने पढ़ा था, यूएनईपी भी पढ़ना है। आईपीसीसी किसने बनाया है? यूएनईपी प्लस डब्ल्यूएमओ, राइट? ये पढ़ा था आपने, यूएनईपी यस सर, डब्ल्यूएमओ प्लस यूएनईपी 1988 में। अब क्वेश्चन ये है कि यूएनईपी किसने बनाया है? यूएनईपी जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में बना था 1972 का। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था 1972 का। अब ये पता कीजिएगा कि डब्ल्यूएमओ कब बना है। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी बातें आपको पता करनी है इंटरनेशनल इनिशिएटिव का। ये जो सिलेबस अगर आप देखिएगा इन्वायरमेंट का, थोड़ा एकदम सीरियस हो जाते हैं। अगर आप सिलेबस देखेंगे, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें उन्होंने लिखा है कि बेसिक नॉलेज चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जरूरत नहीं है। दैट इज एक्चुअली अ बिग झूठ। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन को पूछते हैं। मेंस के क्वेश्चन तो हम देख ही लेंगे, लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं। जैसे कि मान लो नेशनल इनिशिएटिव है, उसमें मैंने आपको एक मिशन बताया था, एनएपीसीसी। नेशनल इनिशिएटिव में मैंने आपको एक मिशन बताया था, एनएपीसीसी, जिसके अंदर 8 मिशंस आते हैं। वो 8 मिशंस में ऑलमोस्ट सारा एनवायरनमेंट का सार आ जाता है। आपको मैंने एनएपीसीसी बताया था या नहीं बताया था? यस सर। क्या होता है एनएपीसीसी? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये 2008-2009 में आया था। इसके अंदर 8 मिशंस थे और इसका निमोनिक था सहवाग एचके। याद है, ऐसा कुछ हमने बोला था, सहवाग एचके। सहवाग एच के। एस जो है सोलर मिशन है, ई जो है इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, एच जो है सस्टेनेबल हैबिटेट है, डब्ल्यू है वाटर मिशन, ए है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जी है ग्रीन इंडिया मिशन, एच है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, और के है नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बताया होगा आपको। यस सर, बताया तो था एक बार। हाँ, तो अब एनएपीसीसी एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये सारे जो मिशन आप देख रहे हैं, ये एनएपीसीसी का ही पार्ट है। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई सी? अब उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी फेमस है, उसका नाम है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। तो आपको डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। हैव यू हर्ड अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूएफ? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अरे वाह, कहाँ सुना है छबुनिया। ये एक एनजीओ है। एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। और इसका नाम जो है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, इसका क्या नाम है? वर्ल्ड वाइड फंड वर्ल्ड वाइड फंड। फॉर नेचर, ये नाम है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का। वेरी गुड। लेकिन इसको पहले बोलते थे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका पहले क्या नाम था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और करंटली भी अभी इसको कनाडा और यूएस में इसी नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, तो दो नाम है। पुराना नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसी नाम से कनाडा यूएस में अभी भी जानते हैं इसको। पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसका नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, अब कब स्टैब्लिश हुआ था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ये भी ठीक है, ये सब चीजें नहीं भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चीज बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जैसे कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ठीक है, फिर ये कुछ इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज करता है, जैसे अर्थ आर। हैव यू हर्ड अबाउट अर्थ आर? नो सर। अर्थ आवर में क्या होता है? 1 घंटे के लिए लाइट ऑफ कर देते हैं। हर साल एक डेट चुनते हैं वो, रात में 8:30 से 9:30 बजे, और वो पूरे वर्ल्ड में ये फैलाया जाता है कि इस दिन आप अपना लाइट ऑफ रखिए। कभी सुना है ऐसा इनिशिएटिव? यस सर, सुना। कहाँ सुना तुमने? कुछ सुनता सा? अच्छा, सर पता नहीं। बताओ तो। शब्द में ऐसे मत करो, बताओ यार, कहाँ सुना बता। तो अभी आपको इंपॉर्टेंट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ जो है कौन पब्लिश करता है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे, हु पब्लिशेस लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट? मिस्टर शबनम, मिस शबनम, मिसेस शबनम। WWF। और अर्थ आवर इनिशिएटिव जो है ये किसका है? डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है, डेट फॉर नेचर स्वैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे टर्म्स आते हैं जो यूपीएससी के एनवायरमेंट के क्वेश्चन में बच्चे छोड़ देते हैं इसको। डेट फॉर नेचर स्वैप भी जो है ये भी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता होगा डेट फॉर नेचर स्वैप में? कोई आइडिया? सर हम नेचर को जो एक्सप्लॉइट करते हैं उसके ऊपर होगा शायद। अरे बाप रे। तो डेट फॉर नेचर स्वैप में क्या होता है कि मान लीजिए जो डेवलपिंग नेशंस है, डेवलपिंग नेशंस का जो फॉरेन डेट है, फॉरेन डेट मतलब जो उधारी ली है इन्होंने, ठीक है,
वो ना माफ कर दिया जाता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है अपनी कंट्री में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के मतलब क्या बोलते हैं कि फील्ड में, तो क्या होगा कि आपके फॉरेन डेट का एक पोर्शन माफ कर दिया जाएगा। सो लेट्स से यू आर डूइंग वेरी गुड इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, तो जो भी आपने थोड़ी बहुत उधारी कहीं कहीं से ली है वो थोड़ा माफ कर दिया जाएगा। दैट इज एन इनिशिएटिव ऑफ WWF, समझ आ रहा है? यस सर। अरे वाह छब्बू मियां, चलिए आगे चलते हैं। मिटा दिया उसको, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं नहीं कोई बात नहीं, लिख लिया मैंने सर। अरे बाबा अच्छा। अब आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये जो टॉप टॉपिक है ये आपके यूपीएससी मेन सिलेबस में भी है। अभी मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा हमें प्री पर्सपेक्टिव से देखना है। ये जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन देख रहे हो ना 1972 यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है? यस सर। इसी डिक्लेरेशन में यूएनईपी और इसी डिक्लेरेशन से यूएनईपी फॉर्म हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है छब्बू मियां? सर स्विट्जरलैंड। नहीं, वो तो WWF का है वो स्विट्जरलैंड। स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम। नहीं, स्टॉकहोम में तो स्टॉकहोम। बना था। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। हैव यू हर्ड अबाउट केन्या? यस सर। अरे कैसे, कहाँ साउथ सुन लिया? कहाँ पे है केन्या? साउथ अफ्रीका सर। अरे वेरी गुड सर। ये याद रखिएगा, जनरली क्या होता है कि जितने भी हेडक्वार्टर्स होंगे आप उनको जेनेवा में या उधर उस साइड मतलब यूरोप में रखेंगे, वहां पे जनरली हेडक्वार्टर्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर अफ्रीका में है, नैरोबी में। ये एक यूनिक चीज है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो यस सर। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? ये देखता है कि कोई भी प्रपोज प्रोजेक्ट जो है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन्वायरमेंट पे। तो इसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे सर एंड मैम जब हम मेंस पढ़ेंगे, जब मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है 2020 का। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बनता है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनाएगा यूपीएससी या डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आ गया कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, ईपीए 1986। फिर उसके बाद हो जाएगा डब्ल्यूपीए। डब्ल्यूपीए सुना है आपने, क्या होता है डब्ल्यूपीए? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। फिर इस तरीके से एक और आएगा प्रोजेक्ट टाइगर, फिर आएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट। आपने टाइगर के बारे में सुना है? यस सर। हैव यू हर्ड अबाउट टाइगर? यस सर। सुना है, क्या प्रोजेक्ट होता है टाइगर सुना है सर। प्रोजेक्ट टाइगर भी सर सुन लिया? हाँ, टाइगर को एक्सटिंक्ट होने से बचाना है हमें। टाइगर उसका को पॉचिंग वगैरह नहीं करना। टाइगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शेर। शेर तो लायन को बोलते हैं। बाघ बाघ। हाँ। अब आपसे पता है क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आपको यहाँ पे दे देंगे 1 2 3 4 और क्रोनोलॉजी बताओ। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि कौन पहले आया। इन्वायरमेंटल यस प्रोटेक्शन सर। एक्ट तो मैंने बता दिया 86 है, डब्ल्यूपीए बता दिया 72 है। अगर तुमको इसको अरेंज करना हो तो कैसे अरेंज करोगे? प्रोजेक्ट टाइगर किस साल लॉन्च हुआ था? ये 1973 में लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? ये 1992 में लॉन्च हुआ था। ठीक है ना? इस तरीके से आपको याद रखना। ये आस्क क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। टीपीए, डब्ल्यूपीए, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसको क्रोनोलॉजी वाइज में अरेंज कीजिए, पहले कौन आया बाद में कौन है। तो कौन आया सबसे पहले? विच आता सी आई तस्वी, सबसे पहले कौन सर आया है? प्रोजेक्ट टाइगर। नहीं, सबसे पहले आया डब्ल्यूपीए। डब्ल्यूपीए आया है तो 1972 में। WPA फिर प्रोजेक्ट टाइगर हाँ, फिर EPA फिर 1992 में एलिफेंट। एलिफेंट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आपको निकालने की क्वेश्चंस को कैसे बना रहा है। तो ये जो ईआईए बना है ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बना है। वो लिख देंगे कि ईआईए जो बना है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बना है। ये ट्रू है या फॉल्स है? आप क्या बोलिएगा? सर कौन से ईआईए, साल में बना? 1972 में हम EPA बना है बोल के। हाँ ईआईए बोलते हैं। ईआईए जो है, जैसे मान लो ये सारी जो चीजें बनती है ना किसी एक्ट के अंतर्गत बनेंगी। अगर इनका खुद का कोई एक्ट नहीं, तो अगर वो आपसे ये लिखें कि ईआईए जो है डब्ल्यूपीए 1972 के अंदर बना है, ये ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स है, ये 80 कुछ था। हाँ, तो ये ईपीए 1986 के अंदर बना है मेरे भाई। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बना है। ये तो बताया ना अभी कि अगर आप यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको ये समझना है थ्योरी पढ़ने से अभी कुछ नहीं होगा। आपको ये समझना है कि क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करेंगे। समझ में आ रहा है सर? यस सर। ठीक है। तो ईआईए क्या होता है? वो आगे अगेन प्रिडिक्ट, प्रिवेंट, कंपेयर करते हैं। आपको पता चलेगा बेसिक मीनिंग यही है कि जो प्रपोज प्रोजेक्ट है उसका क्या इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ब्ला 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 बातें हैं इसमें। ये क्वेश्चन है मेंस का, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। अभी आपको चीजें थोड़ी देखनी है अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ और चीज आपको देखना है, रुक जाओ।
जैसे कोस्टल सैंड माइनिंग है, यूपीएससी 2019 में एक क्वेश्चन आया मेंस का कि ये इलीगल है, इसमें एनजीटी ने काफी सारी चीजें की हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, अभी आपको मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के बारे में बताया डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के बारे में। अब इसको रिवाइज कर लेना है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ पे क्वेश्चन आता है। अब दूसरा मैंने आपको भी एक टर्म बोला एनजीटी, एनजीटी का क्या मीनिंग होता है शबनम मियां? व्हाट डज, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कैसे पता तुमको? सर वैसे आपने कल भी बताया था ये अरे वाह, ट्रिब्यूनल के बारे में। अरे वेरी वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में पहले कि एनजीटी क्या है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है? कैसी बॉडी है एनजीटी? सर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसे पता तुमको? शबू मियां तो आज सर ये एक्ट के थ्रू बनी थी। कौन सा एक्ट है वो? शबनम एक्ट, क्या नाम है उस एक्ट का? ट्रिब्यूनल। उसका नाम है एनजीटी एक्ट 2010। ठीक है, तो एनजीटी एक्ट 2010 के अंदर बनी है। ये यूपीएससी में पहले क्वेश्चंस किए हुए हैं, अभी हम यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे और आइडिया लगेगा कि आपको भी क्या पढ़ना है लास्ट के दिनों में। ठीक है, बेसिक फंडा क्या होगा इसका कि जो भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज है उसको पास सॉल्व करें, और ट्रिब्यूनल अगर बना है तो ये ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल बताओ कौन से आर्टिकल्स में था? आप छबू मियां का बैंड बजेगा। सर ये तो मुझे याद नहीं है। छबू मियां कल ही पढ़ा है। छबू यादव का यादव, छबू यादव कल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 323A और ट्रिब्यूनल। 323B। यस इससे सर। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनता है, इससे दूसरे मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल्स बनते हैं। डिड यू पढ़ता सी या नहीं पढ़ता सी? पढ़ता आसा? पढ़ता आस्था भूली आस्था। ठीक है मेरे भाई, तो इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज के लिए अब तो ऑब्वियसली 323B के अंदर बना होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स नहीं है, ऑल्दो इस पे डिबेट चलता है, चलो इस पे भी नहीं जाएंगे। बट ध्यान के रखिएगा ट्रिब्यूनल है तो 323A और B इसी में से किसी से बनेगा ना मेरे भाई, तो आर्टिकल तो याद रखोगे ना या उसको खा जाओगे? नहीं नहीं याद रखना पड़ेगा। हाँ, अब ये जो है राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट फुलफिल करता है। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट क्या हमारा फंडामेंटल राइट है? यस सर। किस आर्टिकल के अंदर? 19। 19 में क्या क्या था? 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, रेसिडेंस, ये सब चीज था ना। उसमें हेल्दी इन्वायरमेंट कहाँ था? ये है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21, 21। 21 पता है तोतलू 21 क्या था? 21 सर राइट टू प्राइवेसी। बट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21 था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि बहुत बड़ा राइट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट नई नई यस चीजें सर ऐड बहुत करता सब रहता कुछ। है। हाँ, राइट टू प्राइवेसी भी इसमें आता है, राइट टू मैरी भी इसमें आता है, सब कुछ इसमें आता है ना? तो राइट टू यस हेल्दी इन्वायरमेंट भी इसी में आता है। छबू मियां आगे चले। यस सर। छबू मियां क्या हो गया तुमको, आज तुम नाश्ता नहीं किया है? चलो अब एक क्वेश्चन पर नाश्ता नहीं किया है तुम? किया किया। अरे वाह। अच्छा। आइए अब यूपीएससी 2020 के पेपर पे आते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 75 देखा जाए। आपने पेपर तो सारे लगा लिए होंगे प्रीवियस ईयर के। सारे तो नहीं हुए थे 2020। 2020 लो, 2020 सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 75। इसको देखो फटाफट, सॉल्व करने से ज्यादा मेरे को बताना है चीजें। आपको तो ये पता है ना कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वो नहीं देगा, कैसे वो क्वेश्चन इसी से बना के आपको देगा। यस सर। हाँ, पहले इसको देख लो और अपना आंसर जो भी है आप मेरे को बोलो, आपको जो लगता है। गूगल मत करना छबू मियां, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। सर वीडियो में गूगल कैसे करूंगी? नहीं कर तो सकते हो, तुमको पता कैसे चलेगा? वो तुम फोन पे देख रहे हो क्या? यस सर। अरे वाह छबू, वेरी गुड। छबू ये किसका कुत्ता है? सर ये हम लोग के सबसे फर्स्ट फ्लोर वाले लोग। हाँ मेरे भाई, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बारहसिंगा स्वैम डियर, ठीक है, बारहसिंगा स्वैम डियर जो है ये स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का। आई थिंक मैंने वो स्लाइड आपको दिखाया होगा, नहीं दिखा होगा, अभी दिखा देता हूँ। स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का। आपको बस ये पता करना है कि इसमें से, अब देखो मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, अच्छे से समझना। इसमें से कौन सा ओके। है जो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में? आंसर है कान्हा। कान्हा है मध्य प्रदेश में। मानस नेशनल पार्क असम में है। ठीक है, मुद्दुमलाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है नीलगिरी हिल्स में, तमिलनाडु में। ठीक है, मतलब ये नीलगिरी हिल्स किधर है इसके लिए मैंने ज्योग्राफी का मॉड्यूल खोला हुआ है। यहाँ पे जो नीचे आप देखोगे ये साइड जो है नीलगिरी हिल्स इधर वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे है तुम्हारा मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर एक और जो सेंचुरी, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है मेरे भाई, आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस में जो जो ऑप्शंस हैं उसको भी पढ़ना है आपको।
समझ रहे हो छब्बू मियां? Yes. छब्बू मियां नहीं समझ पाता है। तो अब मुद्दुमलाई जो है वो है तमिलनाडु में। ताल छपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। ये फेमस है ब्लैक बक्स के लिए, जो एक बहुत फेमस एक्टर थे जिन्होंने इसकी हंटिंग की थी। याद है? जो ब्लैक बक मारते थे राजस्थान में। एक मूवी चल रही थी हम साथ साथ हैं, उसकी शूटिंग के दौरान ब्लैक बक का शूटिंग हो गया। आज पता करना, बहुत ही फेमस हीरो है, उन पे एलिगेशंस लगा था। उस हीरो का नाम है सलमान खान, कि उन्होंने ब्लैक बक की शूटिंग की थी। तो आई लव सलमान खान, आई हैव नथिंग अगेंस्ट सलमान खान, ऐसा कुछ बोला गया था इनके अगेंस्ट। तो ताल छपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है। समझ में आ रहा है आपको सर? Yes, sir. ऐसा आपको याद रहता है जब आप इंसिडेंट से एसोसिएट कर लेते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बारहसिंगा स्वैम डियर स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का। और आपको मैंने एक चीज दिखाई होगी कभी। शब्बू मियाँ, मिस्टर मियाँ, शब्बू, Yes, sir. कितना घंटा पढ़ता है तुम रोज? ठीक है, तो पता नहीं। नहीं पता। देख इधर, ये तो देखा होगा, ये क्या होता है? ये जो कंजर्वेशन स्टेटस है ये कौन पब्लिश करता है? आईयूसीएन लिखा है बे, आसियान। IUCN. आईयूसीएन, आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है? जा, सबने लाइक सर ये क्या पूछ दिया। ये The बहुत conserving nature. कंजर्विंग नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और आजकल इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोलते हैं। ये बहुत ही बड़ी एनजीओ है, इंडिया की मतलब वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट एनजीओ है। ये रेड डेटा बुक भी पब्लिश करती है, जिसमें कि ये इंडेंजर्ड और ये सब बताती है। ये कंजर्वेशन स्टेटस बारहसिंगा स्वैम डियर वल्नरेबल स्टेटस है, थोड़ा याद रखिएगा, 2020 में पूछा हुआ है। ये जो है छब्बू मियाँ, जिसका सिंग तुम्हारे पेट में घुसेगा तो क्या होगा? जान जाएगा सर। हाँ, ये स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। कभी कभी वो ये भी लिख देंगे कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत मिलता है, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? Do you find a lot of Barasinga swam deer in Pakistan and Bangladesh? Is it true or false? देखना यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट का मतलब समझता है? कहाँ गया छब्बू मियाँ, पटी करने चला गया क्या? हेलो, जा, फिर से छब्बू मियाँ का आवाज गया। हेलो। हाँ, बीच में आया था हेलो, फिर गया। हेलो, सर एम आई ऑडिबल? ना हेलो। योर, ना योर ऑडिबल। बीच में कहाँ चले गए थे? सर पता नहीं, आपका आवाज ही नहीं आ रहा था। तुम्हारा भी नहीं आ रहा था बेटा। ठीक है, अब देखो, अभी हमने क्या बोला, सर कान्हा आपने क्या ट्रू फॉल्स पूछा? हाँ, मैंने ट्रू ट्रू फॉल्स। फॉल्स कुछ पूछ। हाँ, मैंने ट्रू फॉल्स पूछा था कि बारहसिंगा जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाया जाता है बहुत ज्यादा। इट इज फाउंड इन वेरी लार्ज नंबर। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? सर पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिलता होगा लेकिन ज्यादा नहीं। यहाँ के क्या लिखा है देखो तो आग के अंदर। ओ एक्सटिंक्टेड सर, खत्म हो गया, वहां नहीं मिलता है। फॉल्स। अरे वाह दुनिया। अब अभी हम स्टोरी पढ़ लेते हैं कान्हा नेशनल पार्क का। कान्हा नेशनल पार्क में आपको ये बारहसिंगा स्वैम डियर मिलता है। कान्हा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में शबुनिया? जल्दी से फास्ट। मध्य प्रदेश में, राइट? और ये जो यस एरिया, सर। अब आजकल ऐसा हो गया है कि 2022 में स्टेटस ये है कि बहुत सारा पोर्शन जो है कान्हा नेशनल पार्क का वो नक्सल एरिया में आ गया है। नक्सल एरिया मतलब नक्सली जो लोग हैं वहां पे, उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। तो ये सब कुछ बातें हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर क्या होता है? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये टर्म्स तो सुना होगा शबुनिया। यस सर। कभी सोचा है क्या डिफरेंस होता है? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता आपको होना चाहिए। क्या डिफरेंस है बेटा नेशनल पार्क वाइल्ड सर लाइफ? एक एक पूरा बड़ा जंगल होता है जहाँ पे परमिशन नहीं होता है, ओनली एनिमल्स यूज्ड टू बी देयर, वाइल्ड एनिमल्स। अरे वाह छब्बू, देख मेरे भाई, रिजर्व। देख नेशनल पार्क, अब देखो पहले बायोस्फीयर रिजर्व समझ लेते हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में मल्टीपल नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं। मान लो ये एक बड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो उसके अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क हो सकते हैं। हो सकता है एक नेशनल पार्क, दूसरा नेशनल पार्क, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। समझ में आ रहा है ना? सो वन बायोस्फीयर रिजर्व कैन कंटेन मल्टीपल नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो दैट मींस यू कैन इवन से दैट बीएस, बुलशिट नहीं है, बीएस, बीएस इज बायोस्फीयर रिजर्व, बट बीएस इज द सुपर सेट
एंड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द सबसेट। समझ में आ रहा है ना? एक बायोस्फीयर Yes, रिजर्व sir. के अंदर मल्टीपल नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें भी दिखाऊंगा, उसको देखना है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज्यादा प्रोटेक्शन, मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो है वो नेशनल पार्क के अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा कम Okay. प्रोटेक्शन होता है, बाउंड्रीज उतने ज्यादा अच्छे से डिमार्केट नहीं होते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यहाँ पे डिमार्केट होते हैं। नेशनल पार्क जो है बेसिकली फ्लोरा फौना जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए बना है। फ्लोरा फौना मतलब होता है ना, प्लांट्स एनिमल सबको बचाना है उस एरिया का। वाइल्ड लाइफ Yes, sir. सेंचुरी कोई स्पेसिफिक स्पीसीज के बारे में बात करता है कि वहां पे कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज है जो इंडेंजर्ड है या कंडीशन खराब है, टाइगर को बचाना है, एलिफेंट को बचाना है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पेसिफिक स्पीसीज पे टारगेट करती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेशनल पार्क में ज्यादा प्रोटेक्शन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेसर प्रोटेक्शन है। नेशनल पार्क में बाउंड्रीज बहुत अच्छे से डिमार्केट होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में उतने अच्छे से डिमार्केट नहीं होता। नेशनल पार्क पूरे फ्लोरा फौना को प्रोटेक्ट करता है और ये स्पेसिफिक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं। ये कुत्ता पागल हो गया। Okay. Yes, sir. अब मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ शबनम मियाँ, इसको अच्छे से देखना है और अपने जिले का नाम रोशन करना है। किस जिले से हैं आप? ठीक है। आई डोंट नो कितना मेरा हैंड राइटिंग आपको समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए, नेशनल पार्क जो है डिफाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट वाया नोटिफिकेशन। स्टेट गवर्नमेंट कैन फिक्स एंड अल्टर बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन बाउंड्रीज डिसाइड करता है नेशनल पार्क का, तो आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट मतलब नेशनल पार्क का बाउंड्रीज डिसाइड करती हैं विद द अप्रूवल ऑफ एनबीडब्ल्यू। एनबीडब्ल्यू क्या होता है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अब आगे आते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रहता ही नहीं है, नेशनल पार्क में भी लोग रहते हैं। अब ये कहाँ रहते हैं, क्या चीजें परमिटेड है, इसके लिए एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है, अभी आपको मैंने बताया ना बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। इसमें 3 एरिया होता है, एक होता है Yes, कोर sir. एरिया, एक होता है बफर एरिया, एक होता है ट्रांजिशन एरिया। ये जो कोर एरिया होता है ये सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है। कुछ साइंटिफिक रिसर्च अगर डिस्कवरी चैनल एक्सेट्रा कोई आगे करने के लिए तो वो अलाउड हो सकता है, अदरवाइज मैक्सिमम चीजें यहाँ पे नहीं अलाउड होती। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये कोर Yes, बफर sir. ट्रांजिशन Yes, हर sir. जगह होगा, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व तो एक्चुअली में बना है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही ना। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड Yes, लाइफ sir. सेंचुरी में भी ऐसे कोर बफर और ट्रांजिशन जोन होंगे। बफर जहाँ पे थोड़ा ह्यूमन सेटलमेंट आ सकता है। तो अगर कभी ये लिख दे कि नेशनल पार्क में कोई रहता ही नहीं है, दैट इज रॉन्ग। कुछ ना कुछ लोग हर जगह Yes, sir. रहते हैं, चाहे वो नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो। ऑलमोस्ट जीरो ह्यूमन हैबिटेशन ऐसा कहीं नहीं है, हाँ, लेकिन एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होता है। कोर एरियाज में मैक्सिमम एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है, उससे थोड़ा ज्यादा एक्टिविटीज अलाउड है बफर में, और बफर से भी ज्यादा एक्टिविटीज अलाउड है ट्रांजिशन एरिया में। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. झूठ बोलता है? सर एक्टिविटीज हर जगह में सेम अलाउड नहीं है, कोर एरिया में रेस्ट्रिक्शंस है। हाँ, कोर एरिया में सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, थोड़ा कम रिस्ट्रिक्शन है बफर एरिया में, उससे भी ज्यादा कम रिस्ट्रिक्शन है ट्रांजिशन एरिया में। इनफैक्ट कभी कभी ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन एरिया में एग्रीकल्चर भी अलाउड होता है, वहां पे लोग खेतियां भी कर सकते हैं। खेती समझ में आ रहा है छोटू? यस सर। बहुत ही अच्छा। ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गई, अब बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे इससे रिलेटेड। चलिए आगे चलें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 81। यस सर। सर ए। तुमको कैसे पता शबनम मियां? सर क्योंकि वहाँ पे तो ऐसे ही नहीं जाने देंगे ना, ऐसे तो नहीं वाइल्ड लाइफ जाने प्रोटेक्शन देंगे, एक्ट में। लेकिन मेरे को लगता है तुम ये क्वेश्चन पहले कर चुका है। किया तो है सर। कब किया सर? सर कब या सब सब किया? काफी पहले किया था सर। ये क्वेश्चन कब मैंने करवाया कि आपने खुद से किया था? खुद सर। ठीक है ना। अभी जैसे कि देखिए यहाँ पे WPA 1972 है, अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे, वो दे देंगे WPA, फिर EPA, फिर प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, एक तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब आया है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल सुना है? तुम्हारा दोस्त यस है? सर। क्रोकोडाइल तुम्हारा दोस्त है? नो सर। ठीक है, तुमको सर अच्छा कब लगता आया है? था? 1975 यहाँ लिखा हुआ है। तुमको अच्छा लगता है क्रोकोडाइल? नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है मेरे साथ, मेरे भाई मतलब मेरे दोस्त। WPA 1972 में 6 शेड्यूल्स होते हैं, 6 शेड्यूल, जो बता रहा हूँ ढंग से सुनो। शेड्यूल 1 और 2 में क्या ओके सर। होता है? शेड्यूल 1 2 में क्या होता है?
शेड्यूल 1-2 में जो भी एनिमल्स होंगे या प्लांट्स होंगे उसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलेगा, हाईएस्ट प्रोटेक्शन, हाईएस्ट पेनल्टीज। मतलब अगर जैसे कि सलमान खान सर पे आरोप था कि उन्होंने मार दिया ब्लैक बक को एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर ब्लैक बक शेड्यूल 1-2 में रहा होगा तब इनको हाईएस्ट पेनल्टी लगेगी और हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा ब्लैक बक को। तो चेक कर लेना ब्लैक बक कौन से शेड्यूल में है, ठीक है। तो अगर यस सर। शेड्यूल 1-2 में कोई एनिमल और प्लांट्स है तो उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन, हाईएस्ट पेनल्टी। शेड्यूल 3-4 में क्या है शबनम? शेड्यूल 3-4 में क्या है कि प्रोटेक्शन तो है लेकिन थोड़ा कम पेनल्टी लगता है। ये याद रखिएगा सर, शेड्यूल 6 पूछा है अभी, अब बाद में फिर शेड्यूल 3-4 कुछ भी पूछ देंगे। यस सर। आपने ये सारे शेड्यूल पढ़े हैं? नो सर। अब शेड्यूल 5 में क्या आता है? वर्मिन्स। देखो वर्मिन्स ऐसे एनिमल्स होते हैं विच कैन बी कर्ल्ड, दैट कैन बी कर्ल्ड। कर्ल्ड मतलब इसको मारा जा सकता है, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है जैसे कि मतलब रैट्स है, माइस है, क्रोज है और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये बताएगा कौन कि कौन है वर्मिन्स? इसको नोटिफाई कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी? सर स्टेट। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है वर्मिन्स। ये प्लीज याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि हु डिटरमाइन वर्मिन्स, कि ऐसे एनिमल जिसको मारना है इसको कौन डिटरमाइन करता है? द आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्स वर्मिन। स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि सर इसको वर्मिन डिक्लेयर करो, तो जो एनजीओज होते हैं फिर वो बोलने लगते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपने क्यों बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को ये करने, आप पापी हो, पापी पापी, आप पापी हो। क्या हुआ? पापी। हाँ, तो ये चीजें हैं। अब ये तो हो गया शेड्यूल 5। शेड्यूल 6 में क्या होता है? शेड्यूल 6 में प्लांट्स की बातें की गई हैं। प्लांट्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग, मतलब ऐसे प्लांट जिसको कि आप नॉर्मल सिचुएशन में नहीं प्लांट करोगे, नहीं कल्टीवेट करोगे। यू नीड टू हैव अ स्पेशल लाइसेंस। अगर आपको स्पेशल लाइसेंस है तभी आप इसको कल्टीवेट। तो जैसे टीक टीक अरे साल। वाह, कैसे पता आपको? कैसे अ, पता? जा, सर मैं अच्छा, इस बार वेस्ट बंगाल गई थी तो मैंने वहां पे सीखा। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। सो प्लांट्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन, ये शेड्यूल 6 है। और यहाँ पे आपको ऐसे नॉर्मली ये प्लांट्स प्रोहिबिटेड है एंड यू नीड टू हैव अ लाइसेंस। आपको लाइसेंस चाहिए। इसको मिटा दूं? शबनम मियां, अच्छा, शबनम मियां गायब। हेलो, हेलो सर। कहाँ गायब हो जाते हो बीच सर बीच में? सर विदाउट परमिशन कल्टीवेट नहीं कर सकते। हाँ, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बहुत लोगों ने किया था जब ये क्वेश्चन आया था, सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टीवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे ये गलत हो गया, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस के कारण एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ये। You can cultivate it if you have a license. In normal scenarios, they are prohibited. नहीं cultivate कर सकते हो। समझ में आ रहा है शबनम मियां? यस सर यस सर। कितना अच्छा बच्चा है शबनम। क्वेश्चन नंबर 95 देखो तो। यादवों का यादव, शब्बू यादव। शब्बू, बीच में तुम्हारा आवाज कहाँ चला जाता है? पता नहीं सर। 95 सर। देयर इज नो ह्यूमन। सर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? तो सी। सर क्योंकि हम्म, यहाँ पे लिखा है हम्म। कि कोई भी हैबिटेट नहीं है, लेकिन पार्क में ऐसा नहीं है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है। एटलीस्ट। लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं मुंह उठा के रहने के लिए। सो देयर आर पीपल, देयर आर लाइक ट्राइब्स एंड ऑल दोस यस सर। जो रहते हैं वहां पे पहले से। सो देयर आर सम ह्यूमन हैबिटेशन। जो नो लिख दिया मतलब एकदम एक्सट्रीम हो गया। एक भी आदमी अगर रह गया, मिल गया डेजर्ट नेशनल पार्क में, तो ये पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, हटा दो। यस सर। सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। तो कभी कभी ना वहां पे कॉमन सेंस लगाइएगा। वोल्टायरे ने बोला है या रूसो ने बोला है, पता नहीं, कि कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन, यूज दैट कॉमन सेंस। उससे काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन यस यूज सर। करना। समझ में आ रहा है? चलिए सर, ये तो हो गया 95C। और यहाँ पे ये जो है डेजर्ट नेशनल पार्क, उन्होंने बोला है 2 डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट में है? जैसलमेर, बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर एकदम, अगर आप देखोगे उसको, अगर, अरे यार तुम्हारे पास एटलस है ना? यस सर। एटलस खोल के बायो, आई थिंक 30 पॉइंट्स पे, पेज पे होगा बायो जोग्राफिक रीजन्स या वाइल्ड लाइफ वेटलैंड। उसमें तुमको देखेगा डेजर्ट नेशनल पार्क ऑलमोस्ट बॉर्डर पे है इंडिया पाकिस्तान के। जैसलमेर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ पे ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जैसे इन्होंने बोला ना, ये नेचुरल हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। ये प्लीज याद रखिएगा शबनम, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। समझ में आ रहा है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड यस मतलब ऑन सर। द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है ये।
तो इसलिए आपको ये ध्यान यस सर। और यहाँ पे डायनासोर भी मिलता था, डायनासोर के भी फॉसिल्स मिले हैं, समझता है तुम, खा जाएगा तुमको डायनासोर। चलो आगे चले, यस सर। चलिए इसको मिटा दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं एक बार। ये देखिए तो 100 Among the following tiger reserve, which one has the most? among the following Sir, टाइगर। see, हाँ अब देखो मैक्सिमम लोगों को ये पहले बताओ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होता है, क्रिटिकल क्या है ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट? सर वहाँ पे काफी कम है और बहुत अच्छे प्रोटेक्शन में है। नहीं जैसे अभी अब देखो ये सब ना इस तरह का लेमन लैंग्वेज यूज नहीं करना है जो बच्चे यूज करेंगे, आपको क्या बताना है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट मतलब कोर एरिया की बात कर रहे हैं वो, ये जो कोर एरिया होता है ना इसको बोलते हैं क्रिटिकल टाइगर, या क्रिटिकल अगर टाइगर रहता है तो क्रिटिकल, नहीं तो अदरवाइज ये क्रिटिकल हैबिटेट है, ये क्रिटिकल रीजन होता है, ये मतलब यहाँ पे मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा रिजर्व है जिसके पास मैक्सिमम वो कोर एरिया है। तो जनरली जो लार्जेस्ट वाइल्ड जो टाइगर रिजर्व होगा उसके पास लार्जेस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होगा। तो बहुत लोगों को लगता है कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व सुंदरबन है, दैट इज रॉन्ग। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व क्या है? नागार्जुना सागर श्रीशैलम, ये है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का। और ये जो नागार्जुना सागर श्रीशैलम है ये कौन से स्टेट्स में आता है? सर साउथ। साउथ स्टेट नहीं है बेटा, ये 2 स्टेट्स में आता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 2 स्टेट्स में ये फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखा दे रहा हूँ, इससे कुछ चीजें और भी सॉल्व हो जाएगा। ये मॉड्यूल तो होगा ही शबनम आपके पास? नो सर। झूठ बोलता है? नो सर नहीं है। नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, उसमें एम स्ट्राइप करके एक क्वेश्चन आया हुआ था 2017 में यूपीएससी में। एम स्ट्राइप का फुल फॉर्म, स्ट्राइप्स मतलब ही होता है, और पूछा था किससे रिलेटेड है, टाइगर कंजर्वेशन से। स्ट्राइप जो होते हैं टाइगर पे होते हैं, उससे नाम आया है, ये फुल फॉर्म है उसका, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंसेंटिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में ऐसा देखा गया था टाइगर्स को। नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का, और कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना, इसको याद रखिएगा अच्छा भूमिया, ठीक है? यस सर। वेरी गुड शबूमिया। अब आगे भी हम डिस्कस करेंगे 2020 का पेपर, लेकिन अब हम आ जाते हैं अपने मॉड्यूल पे वापस, और उसमें कुछ चीजें हमें डिस्कस करनी है, और फिर 2019 के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कोस्टल सैंड माइनिंग ब्ला 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 मेंस में डिस्कस करेंगे, इसका क्या इफेक्ट है। अभी प्री पर्सपेक्टिव से देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन निकलेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अभी हमने देखा, ये किस साल बना है, किस ये जो ऐप बना है किस साल बना है शबनम? सर 2010 2010 बेटा। में क्या? 10 तुम बोले 2000 बोलने के बाद मैं 10 बोलने ही वाली थी सर, ठीक है। कैरिंग, नहीं सर 2000 समथिंग तो अरे वाह वाह। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है इकोसिस्टम का? 2019 के मेंस में क्वेश्चन आ गया था कि व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम एज रेलेवेंट टू एन एनवायरनमेंट। कैरिंग कैपेसिटी होता है कि मैक्सिमम कितना पॉपुलेशन सस्टेन कर सकता है एनवायरनमेंट, ठीक है, कितना पॉपुलेशन सस्टेन करता है। अब तुम बच्चों पे बच्चा पैदा करते जाओगे तो थोड़ी ना इन्वायरमेंट वाला सस्टेन करेगा। इतना जो तुम वायरस देख रहे हो, मंकी पॉक्स वायरस, ये वायरस क्यों आ रहा है? बिकॉज नेचर ने जवाब दे दिया है, उन्होंने बोला कि भैया कैरिंग कैपेसिटी से बाहर हो गया, अब आप लोग समझ में आ नहीं रहा है आप लोगों को, इन्वायरमेंट गर्म होता जा रहा है, बच्चे पैदा करते जा रहे हो, हीट मतलब अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हो रहा है, ब्ला ब्ला चीजें हो रही हैं। तो अब नेचर ने एक तरह से साइन दे दिया है कि हम लोगों को सुधर जाना चाहिए, बिकॉज वी हैव एक्सीडेड आवर कैरिंग कैपेसिटी। समझ में आ रहा है ना, इकोसिस्टम का कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर चले गए हैं। तो कभी कभी ना आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, कि कितना पॉपुलेशन सपोर्ट कर सकता है आपका इकोसिस्टम, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछेंगे, कभी कभी इकोसिस्टम का भी डेफिनेशन पूछा हुआ है यूपीएससी में पहले कि व्हाट इज इकोसिस्टम। तो ये कैरिंग कैपेसिटी का डेफिनेशन याद रखिएगा, मेंस में पूछा है तो प्री में ऐसे एक लाइन वन लाइन में पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? भूमिया, अच्छा भूमिया बहुत अच्छा। भूमिया आज आपको तो अभी क्लास के बाद आपका यही होगा कि सर ये थोड़ा मॉड्यूल भेज दीजिएगा, है कि नहीं? यस सर। हाँ भेज देना अच्छा भूमिया। अब यहाँ पे बातें हैं मेंस सर आपके रिलेटेड। नोट्स भेज पाओगे? कौन सा नोट्स? ये वाला? एनवायरनमेंट। हाँ भेज दो भेज दो भेज दो। हाँ क्या बात कर रहे थे मेरे भाई? अब जैसे देखो कि ये यार अगेन आते हैं मेंस मतलब फिल्म पर्सपेक्टिव पे आते हैं। कैरिंग कैपेसिटी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ब्ला 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 देख लेना इसमें। अभी हमारे काम का इसमें जो चीज है वो हम ढूंढ रहे हैं। अब फिर एक 2018 में क्वेश्चन आया मेंस में कि एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी इज अ सीने क्वा नॉन फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हम हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 17 गोल्स और 169 टारगेट्स पढ़ते रहते हैं, पढ़ते हैं ना?
क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि क्वेश्चन आता है उसके ऊपर। यस सर। अब इसमें आपको ये देखना है, अगर मैं आपको ये 17 गोल्स आपके सामने दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? कौन कौन से गोल्स हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है? सर सभी गोल्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए है। नहीं, ये आप कह सकते हो एक तरह से, ये हो गया कि डिप्लोमेटिक बातें, कि इन अ वे ऑल द गोल्स आर रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्टली ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगी, वैसे कौन से गोल्स हैं? सर 13, 15, हाँ, क्लाइमेट 42। एक्शन वेरी गुड, 13 है। 13 है, 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी एटसेट्रा, इससे बहुत ज्यादा यस इन्वायरमेंट को फर्क सर। पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। यहाँ पे अगर इको फ्रेंडली मेजर्स यूज करते हैं, जैसे भी उजाला स्कीम आया है, एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं, वो उजाला और उज्ज्वला अलग अलग स्कीम्स हैं, तो उससे भी फर्क पड़ता है, यस रिस्पॉन्सिबल सर। कंजम्पशन से भी फर्क पड़ता है। ये सारी चीजें हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है शबनम, आपको ना सारे स्कीम्स से, मतलब यहाँ पे जो 17 गोल्स हैं उससे रिलेटेड सारे स्कीम्स पता होने चाहिए। इससे बहुत क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे मतलब प्रीलिम्स में। जैसे नो पॉवर्टी, तो गवर्नमेंट कौन सी स्कीम लेके आई है नो पॉवर्टी के लिए? मैं आपको एक स्लाइड भी अभी दिखा दूंगा, वो इकोनॉमी मॉड्यूल में है। नो पॉवर्टी के लिए गवर्नमेंट कौन सी स्कीम लेके आई है? कोई स्कीम लेके आई है इससे नो पॉवर्टी कंट्रोल होगा, पॉवर्टी नहीं रहेगा? एनी आइडिया? सर आत्मनिर्भर। अरे ले 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 ले, लेस देन 1 मिनट बचा है, मैं मीटिंग आईडी पासवर्ड भेजता हूँ। नो पॉवर्टी के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई है? जैसे कि पीएम किसान स्कीम है। पीएम किसान सुना है, जिसमें कि सरकार जो है 2000 रुपए यस सर। देती है क्वार्टरली किसानों को, इससे भी पॉवर्टी कम होगा ना पीएम किसान। उसी तरीके से एक तेलंगाना में एक स्कीम है रायतू बंधु, जिसमें कि वो लोग अपने फार्मर्स को देते हैं रायतू बंधु। ये बात पता है होगा आपको, पता होगा ये जब सुना है कभी? नहीं सर, राइतु बंधु नहीं सुना। रायतू बंधु नहीं सुना। उड़ीसा में एक स्कीम है कालिया, जो आजकल मर्ज हो गई है पीएम किसान से, लेकिन उसका भी फर्क है। कालिया सुना है? कालिया, यस सर, कालिया सुना है। कालिया का फुल फॉर्म बताओ।